नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अभी हमने जो परसेंटेज किया था, अगर आपने उसे देखा होगा तो उससे लगा हुआ टॉपिक है, आपको पूरा समझ में आएगा अगर आपने परसेंटेज देखा होगा तो। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये सब जीवन से जुड़े हुए हैं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, या लाभ कब होता है, हानि कब होती है। तो इन चीज़ों के लिए आपको फार्मूलों में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लाभ कब होगा और हानि कब होगी, हमें ये समझने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि कोई सामान आपने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, मतलब जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच दिया तो आपको लाभ हो जाएगा, और जितने में खरीदा उससे कम में आपने बेच दिया तो आपको हानि हो जाएगी। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। और आप लोग कभी भी फार्मूले के चक्कर में या ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाभ हानि निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए सीपी। इसे हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में। क्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अब क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? वो मूल्य जिस पर हमने कोई सामान खरीदा हो वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, या इसी को हम लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। एक होगा हमारे पास एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, और इसे अगर हिंदी में हम बोलें तो इसे हम बोल सकते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? किसी भी सामान को जिस मूल्य पर आप बेच रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। मतलब जिस मूल्य पर आपने सेल किया वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक होगा हमारा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे हम बोलते हैं अधिकतम विक्रय मूल्य। तो एमआरपी क्या होता है? एमआरपी को कई लोग सेलिंग प्राइस समझते हैं, मतलब विक्रय मूल्य समझते हैं, जबकि एमआरपी क्या है? विक्रय मूल्य नहीं है। ये तो वस्तुओं के पैकेट पर जो अंकित होता है, इसे हम अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं। इसे हम अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं, जो पैकेटों पर लिखा रहता है। कई वस्तुओं के सामान पे लिखा रहता है, जैसे मार्कर इस पे लिखा है 25 रुपए, लेकिन ये बिक कितने में रहा है? 20 रुपए में। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 20 रुपए है, लेकिन एमआरपी कितना है? 25 रुपए। तो एमआरपी सेलिंग प्राइस नहीं होता है। एमआरपी होता है कि जो वस्तुओं के पैकेट पर अंकित होता है उसे हम बोलते हैं एमआरपी। अब हम इसका जैसे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि एक सामान को 2000 रुपये में खरीदा जाता है और 2500 रुपये में उसे बेचा जाता है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 2000 में आपने कोई सामान खरीदा और 2500 रुपये में उसे बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लाभ होगा या हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस पर होगी। और कॉस्ट प्राइस पर क्यों होगी? क्योंकि जब तक कोई सामान आप खरीदोगे नहीं, जब तक उसे बेच नहीं सकते। बेचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। और बेचोगे तो या तो लाभ होगा या हानि। तो जो लाभ या हानि होगी वो किसकी वजह से होगी? क्रय मूल्य की वजह से, क्योंकि आपने उसे खरीदा है। ज्यादा में बेच दोगे तो लाभ, कम में बेच दोगे तो हानि। तो ये क्वेश्चन है, 2000 में हमने खरीदा, मतलब हमारा सीपी कितना हुआ? 2000। हमने बेचा कितने में, मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 2500 रुपए। तो बिल्कुल आप देखना कि 2000 में बेचा, 2500 में, 2000 में खरीदा, 2500 में बेचा, तो आपको लाभ कितना हुआ? 500 रुपए का लाभ हुआ। और अभी मैंने बताया था, लाभ हो या हानि हो हमेशा काय पे होगी? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है आपका? 2000 रुपए। और परसेंटेज में बदलने के लिए कभी भी क्या करते हैं? इंटू 100। ये बात मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूं। अब यहां जो कट रहा हो उसे काट लो। 1 0 से 1 0 काट लो। 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो यहां जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 25% का। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन, एक हम लॉस वाला भी देखते हैं कि एक साइकिल को 10,000 रुपए में खरीद कर 8,500 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहली बात तो कम में बेचा तो क्या होगी? हानि होगी। तो हम देखते हैं कि सीपी कितना है? 10,000। और एसपी कितना है? 8,000
500। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन में ही मिलेंगे कि 10,000 में आपने कोई सामान खरीदा और 8,500 में बेचा तो आपको हानि हुई। कितने की हानि हुई? 1,500 रुपए की। 1,500 रुपए की हानि काय पे होगी? क्रय मूल्य पर, मतलब 10,000 पर, और परसेंटेज में बदलेंगे तो इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 कैंसिल, ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? 15%। मतलब यहां पर जो हानि होगी वो क्या होगी? 15%। जो अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 8,730 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए तो यहां पर हमें विक्रय मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य किसके साथ दिया है? 10% हानि के साथ। तो हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि जिस चीज का हमें मूल्य नहीं पता, मतलब यहां पर हमें सीपी नहीं पता, तो जो क्रय मूल्य होगा वो जो भी होगा 100% होगा। मतलब अगर रेडियो को आपने 100% में खरीदा है और अगर आप इसे 10% हानि पर बेचोगे तो आप इसे कितने में बेचोगे? परसेंटेज में 90% में। और रुपए में कितने में बेच रहे हैं? 8,730 रुपए में। तो 90% 8,730 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? जो भी होगा 100%, और 90% को कहां ले आओ? नीचे। परसेंट से परसेंट कैंसिल। ये वही हमारे परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट आ गए। आप 0 से 0 कैंसिल कर दो। 9 से अगर यहां काटें, 9 एकम 9, 9 इनम 81, बचे कितने? 6। तो कितने हो गए? 63। 9 7 63, 1 0 1, तो 10 का इंटू होगा तो 1 0 और आ जाएगी। तो जो रेडियो का क्रय मूल्य होगा वो होगा 9,700 रुपए। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु को 15% हानि पर 4,600 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिल जाए तो मैंने बताया क्रय मूल्य अगर हमें नहीं पता तो क्या होगा? जो भी होगा 100%। अगर हम इस पर 15% लाभ कमा रहे हैं तो इसे कितने में बेच रहे हैं? 115 में। अगर हानि होती तो 100 से माइनस कर दो, लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर दो, क्योंकि 100% में हमने खरीदा और 15 का लाभ हो गया तो कितने में बेचा हमने? 115 में। मतलब हमारा विक्रय मूल्य है परसेंटेज में 115, और रुपए में ये कितना है? रुपए में है 4,600। तो अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है मतलब काय की वैल्यू निकालनी? 100% की, और 115 को आप कहां ले आओ? नीचे। परसेंटेज से परसेंटेज हर बार कैंसिल होगा। अब यहां सबसे पहले हम 5 से काट लेंगे, तो आप 5 से काट सकते हो। 5 दूनी 10, 1 बचा, 15 हो गए, 5 दिया 15, और 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0। अब 23 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 23 से ही कटेगा या 1 से कटेगा? तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और 2 0 1। 2 का 2 में इंटू कर दो 4, 2 और 1 कितनी 0? 3 0। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो होगा आपका 4,000 रुपए। जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेचा जाता है। अगर इस पर 15% का लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अभी तक हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे, अब इसमें विक्रय मूल्य दिया है और पूछा भी क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहां पर जो पहले तो बात होगी हमारी सीपीसी, क्रय मूल्य से, कि जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 100%। अगर इसे 25% हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 75% में। और कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 6,750, मतलब 75% 6,750 के बराबर होगा। अब यहां आप चाहो तो क्रय मूल्य निकाल लो, उसके बाद लाभ निकाल के आंसर दे दो, लेकिन आपकी 2 स्टेप हो जाएंगी। अगर आप वस्तु पर 15% का लाभ कमाओगे, तो हमने 100 में खरीदा है, 15 का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे? 115 में। आप एक बार में ही निकालो, 100% बिल्कुल मत निकालो, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालो। अब जो 75% है वो कहां आ जाएगा आपका? नीचे। परसेंट से परसेंट कैंसिल। क्रय मूल्य बोल दे तो 100% निकाल दो, 15% लाभ बोला है तो हमने 115 कर दिया, एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। अब आप 25 से काटो, 25 से 75 कटेंगे हमारे 3 बार। 25 से अगर इसे काटें, देखो बड़ी संख्या से काटोगे तो स्टेप कम लगेगी, छोटी संख्या से काटोगे तो वही स्टेप ज्यादा हो जाएंगे।
25 दूनी 50, तो बचे कितने 17 और 5 यहां पे पहले से ही है, तो कितने होगा 175। तो 25 सत्ते 175 और एक 0, तो 270 हो गया। नीचे बचे 3, 3 से काट दो, 3 9 27 1 0, तो कितना हो गया 90। 90 में 115 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर होगा 10,350, मतलब 15% लाभ पर आप कितने में बेचोगे 10,350 रुपए में। जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, मतलब वैल्यू भले ही चेंज हो जाए लेकिन आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। जो क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का नया एवं पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। जो एग्जाम में आपसे पूछेगा एक ही मूल्य पूछेगा, या तो नया पूछेगा या पुराना, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूं आपको कैसे करना है। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले कि उसने 25 किलोग्राम चाय अधिक कब खरीदी, जब चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई। अगर चाय के मूल्य में 10% की कमी नहीं होती तो 25 किलोग्राम चाय नहीं खरीद पाते आप। तो 25 किलोग्राम जो अधिक चाय आई है वो किसकी वजह से आई है, 10% की कमी हुई। तो परसेंट में तो 10 की हुई, लेकिन हम देखेंगे रुपए में कितनी कमी हुई। तो जो आपके टोटल रुपए हैं वो क्या हैं 22,500 रुपए। तो इसका 10% निकालो आप कि रुपए में हम देखते हैं कितना निकलता है, कि रुपए में आपका निकला कितना 2250 रुपए। मतलब जो रुपए में आपकी कमी हुई है 2250 रुपए की कमी होने की वजह से आपने 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदी। मतलब 25 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या है 2250, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा 25 से डिवाइड कर दो, 25 नम्मा 225 और एक 0, मतलब आपकी जो चाय है उसका मूल्य है 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो आपका कौन सा मूल्य हो गया, नया मूल्य। अगर पुराना मूल्य पूछ ले तो पुराना मूल्य क्या होगा, जो भी होगा 100%। ये मूल्य कब का है, जब 10% की कमी हुई, तो पुराना मूल्य 100% है, तो 10% की कमी हुई मतलब वो कितना है 90% है, और वर्तमान में है कितना 90 ही है, मतलब 90% 90 के बराबर है। तो पुराना मूल्य क्या होगा, जो भी होगा 100% होगा, और 90 को कहां ले आओ आप नीचे, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 90 एकम 90, एक का 100 में इंटू कर दो तो क्या आएगा 100। तो जो चाय का पुराना मूल्य होगा वो होगा आपका 100 रुपए प्रति किलोग्राम, और जो नया मूल्य है वो है आपका 90 रुपए प्रति किलोग्राम। जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 750 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखो कि एक वस्तु को 5% हानि, तो तुरंत माइंड में क्लिक कर लिया करो कि क्रय मूल्य 100%, 5% की हानि हो रही है मतलब कितने में बेच रहा है 95 में, की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 10% लाभ पर बेच रहा है मतलब कितने में बेच रहा है 110 में। जैसे आपका सीपी अगर 100 है तो वो हो रहा है 5% हानि की अपेक्षा, मतलब 95% की अपेक्षा 10% लाभ, मतलब 110 पर बेचा जाए तो 750 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो 750 रुपए अधिक क्यों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो विक्रय मूल्य है इसे हमने कितना बढ़ा दिया 15% बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो पैसे बिल्कुल अधिक प्राप्त होंगे। कितने अधिक प्राप्त हुए 750 रुपए, तो 15% 750 के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, जो भी होगा 100%, और 15 आपका कहां आ जाएगा नीचे, 15 × 75 1 0, 100 का इंटू करेंगे तो 2 0, तो जो क्रय मूल्य होगा वो होगा आपका 5000। जो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचा जाए तो 500 रुपए कम प्राप्त होते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सेम है कि आपको 10% लाभ के बदले मतलब जो सीपी होगा वो क्या होगा 100%, ये चीजें आपको पेपर में नहीं करना, ये तो बस यहां लिखना है। वहां तो आपको डायरेक्ट 10% लाभ 110, 10% हानि 90, तो कितनी हानि हो गई विक्रय मूल्य में 20% की। तो यहां पर देखो 10% लाभ के बदले मतलब 110 के बदले 10% हानि पर मतलब 90 पर बेचा जाए, तो हमने अपना विक्रय मूल्य कितना कम कर दिया 20%। विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगी, कितनी हानि हो गई 500 रुपए की, मतलब 20% बराबर 500 के होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 100%, और ये 20 है ये कहाँ आ जाएगा आपका नीचे, 20 पंजे 100, 5 का 5 में इंटू कर दो 5 25 और 2 0, मतलब जो आपका आंसर होगा क्रय मूल्य वो होगा आपका 2500 रुपए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको जो क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं इनके आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। इसके बाद इससे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ये जो लेवल हम देख रहे हैं ये आपका महिला पर्यवेक्षक SSC GD के हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला पार्ट आपको कल ही मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।